अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम फीडिंग के देखेंगे कौन कौन से मिसाइल हैं और फीड कैसे बनती है और इसमें हम क्या चीज़ें हमें मिसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो फीड का मसला आता है वो उसकी नमी और उसके जो फंगस का ग्रोथ होती है वो बहुत एक मसला। उसके भी अलावा जो फीड ज़ाया होती है उसके पीछे किन चीज़ों का हाथ होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि फ़ीड के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमें जो फ़ीड की एक बैग है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमें कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जिसके इसकी एनर्जी भी पूरी हो जाए और प्रोटीन भी पूरी हो जाए। तो देखें गाइस, जो चीज़ बनती है और हम उन ब्रॉयलर्स को देते हैं या किसी भी हम परिंदे को देते हैं, लेयर हो जाए या ब्रीडर हो जाए या घर पे हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनको भी देते हैं, तो उसके लिए जो पॉसिबल नहीं है कि बाय करके हम उसको दें, तो उसके लिए हमें अपनी फीड बनाना होगी। और इन मसाइल से हम सिर्फ़ एक ही तरीके से बच सकते हैं कि कुछ ऐसे तरीके ढूँढे जाएँ जो कि हमारी फ़ीड की प्रोटीन और एनर्जी को पूरा कर दें। तो फ़ीड की जो फ़ॉर्मूलेशन होती है, फ़ीड का जो फ़ार्मूला होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन-कौन से इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने हैं, उनको कंबाइन करके हमने उसकी नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है वो पूरी करनी है। जैसे ब्रॉयलर की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम बात करें तो जो आपको फीडिंग गाइड से भी मिल जाएगी डायरेक्ट। आप जो है हमारे पास कॉब है, रॉस है, इनके मैनुअल से भी मिल जाती है। तो मोस्टली हम जो फीड देते हैं स्टार्टर के अंदर वो 23% उसमें प्रोटीन होती है और एनर्जी उसमें थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हफ्ते गुजरते जाते हैं, तो फीड की जो प्रोटीन है वो कम होती जाती है और एनर्जी वो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए आप जो फीड की रिक्वायरमेंट और एनर्जी को पूरा करने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं जो कि अवेलेबल हो लोकली और हमें सस्ते पड़ें, जिससे फीड की कीमत को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम देते हैं कि फीड भी हमने अच्छी दी है, सारा कुछ मतलब प्रॉपर उसे खिलाई है, टाइम पे दी है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ब्रॉयलर ने वज़न नहीं किया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आपको पता है कि बढ़ती कीमतों के साथ जो फीड मिल वाले हैं वो प्रॉपर फीडिंग के अंदर वो चीज़ें इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं। और उनके ऐड करने के बाद अगर वो ऐड भी कर दें, वो चीज़ें दे दें, तो हम अपनी कोताहियाँ जो होती हैं, जैसे कि फीड का जो टाइम होता है, जैसे गर्मियों का सीज़न के अंदर और फीड बनती है, सर्दियों के सीज़न के अंदर और फीड बनती है। अब गर्मियों की बात करें तो हाई डेंसिटी फ़ीड होती है कि थोड़ा-सा चूज़ा फ़ीड खाता है और उसको पूरी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर ये होता है कि वो फ़ीड खा ही नहीं रहा होता है, तो हमने क्या करना होता है कि वो ऐसे टाइम पे फ़ीड देनी होती है जो कि ठंडा टाइम हो, ताकि बर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाए। तो हमने फ़ीड बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या होनी होनी चाहिए कि जो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो फ्रेशनेस है, फ़ीड फ्रेश चीज़ों से बनानी चाहिए। ये नहीं है कि फ़ीड पड़ी हुई काफ़ी देर से और वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, जैसे कि मकई होगी है, कॉर्न होगी, तो इसको हमने ऐसे करना है कि गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और ऐसी क्वालिटी का मतलब ये होता है कि ये ब्रॉयलर के अंदर जाएँ या किसी बर्ड के अंदर जाएँ तो उसकी बॉडी का पार्ट बने, ठीक है। अगर हम ब्रॉयलर को कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिसके अंदर एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं, प्रोटीन तो दे रहे हैं हम, ठीक है। अगर ब्लड मील दे रहे हैं तो, या हम कोई और फिश मील दे रहे हैं, ये कुछ भी दे रहे हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन वो बॉडी को लग नहीं रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ देनी है जो बॉडी का पार्ट बने। उसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंट हो। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट आप ऐड कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, मतलब उसका जो ख़र्चा है वो कम होना चाहिए। उसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि अफ़लाटॉक्सिन है या इस तरीके के जो दूसरे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं वो नहीं होने चाहिए। और दूसरे उसके अंदर आ जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कितना होना चाहिए। तो टेक्सचर आपको पता है कि शुरू के अंदर आप मैश फीड देते हैं जब छोटे चूज़े होते हैं, जैसे जैसे चूज़ा बढ़ता जाता है उसको फिर हम मैश को हम क्रम्बल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर क्रम्स को फिर पैलेट पे कर देते हैं। तो ये शेप टाइप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो
जो टाइप ऑफ फीड का मेथड फार्मूलेशन का होता है, आपको पता है कि एनर्जी के लिए हम सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो मकई होती है, वो तकरीबन 65% तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, जो कि 30% 30 से 40% तक वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद मिनरल के लिए हम लाइमस्टोन पाउडर इस्तेमाल करते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्लोराइड के लिए हम जो कॉमन साल्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देनी होती हैं फीड के अंदर। तो अगर हम फीड फार्मूले की बात करें तो उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ मिनरल मिक्सचर ऐड करना होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके एक बनाना होता है। तो जो फाइनल राशन हमें बनता है स्टार्टर के लिए, उसके अंदर हम मेज़ की बात करें तो तकरीबन 52.4 मतलब कि 52.4% 4 किलोग्राम अगर हम मकई डालें, सोयाबीन मील अगर 38.4 डालें, और अगर हम वेजिटेबल ऑयल 5 डालें तो ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा मिनरल मिक्सर डालें तो ये चीज़ें आपकी ब्रॉयलर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप फीड डाल रहे होते हैं या फीड दे रहे होते हैं, तो आपको पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है। शुरू के अंदर आपको पहले के हफ्ते के अंदर वो 20 से 25 ग्राम फीड खाता है, उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है डबल होती जाती है, 50 से 75, फिर 100, फिर 150, फिर 200 ग्राम पर बर्ड जो होता है एक दिन के अंदर इतनी फीड खा रहा होता है। तो इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है कि फ़ीड इतनी खानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पहले के अंदर वो फीड खा चुका होता है उतनी ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ होती है वो बनती है, उतनी ज़्यादा वो जो उसका स्केलेटन सिस्टम बनता है। अगर उसके सिस्टम पूरे बन जाते हैं तो उसके बाद आप छठे या 7वें हफ्ते के अंदर उसको आप क्या कह सकते हैं कि अच्छा वेट ले सकते हैं। अगर आप पहले हफ्ते के अंदर अच्छे तरीके से उसको फीड नहीं खिलाते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि फीड नहीं खिलाते तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आप अगले हफ्ते के अंदर या 8वें हफ्ते के अंदर उतना ज़्यादा वेट गेन नहीं ले पाते हैं। तो इसकी जो नुकसान ये होता है कि जब वेट नहीं आएगा तो आपको पता है कि उसकी अल्टीमेटली जो एफसीआर होती है वो डाउन हो जाएगी। एफसीआर डाउन होने से आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो कंप्रोमाइज़ होगा। अगर प्रॉफिट आपका कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो आप डेफिनेटली आप को जो मालकान होते हैं या ओनर होते हैं उसको कंप्रोमाइज़ तो वो चाहते ही नहीं है। ठीक है, वो आपकी फिर जॉब ख़तरे में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी चाहिए। अगर हम इसको देख के चलते हैं तो आप किसी भी सेक्टर के अंदर हैं, ब्रॉयलर के अंदर, लेयर के अंदर, ब्रीडर के अंदर, तो आप अच्छी उससे प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।